धनिया उत्पादन की उन्नत तकनीक। प्राचीन काल से ही विश्व में भारत देश को मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया बीज में बहुत अधिक औषधीय गुण होने के कारण कुलिनरी के रूप में, कार्मिनेटिव और डायरेटिक के रूप में उपयोग में आते हैं। धनिया अम्बेलिफेरी या गाजर कुल का एक वर्षीय मसाला फसल है। इसका हरा धनिया सिलेंट्रो या चाइनीज परसले कहलाता है। मध्य प्रदेश में धनिया की खेती 1,16,000 में होती है, जिससे लगभग 1,84,000 टन उत्पादन प्राप्त होता है। एमपॉप्राउट के गुना, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, छिंदवाड़ा आदि प्रमुख धनिया उत्पादक जिले हैं। भूमि का चुनाव एवं उसकी तैयारी। धनिया की सिंचित फसल के लिए अच्छा जल निकास वाली अच्छी दोमट भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है और असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी होती है। धनिया क्षारीय एवं लवणीय भूमि को सहन नहीं करता है। अच्छे जल निकास एवं उर्वरा शक्ति वाली दोमट या मटियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। मिट्टी का P.H 6.5 से 7.5 होना चाहिए। सिंचित क्षेत्र में अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त जल न हो तो भूमि की तैयारी पलेवा देकर करनी चाहिए, जिससे ज़मीन में जुताई के समय ढेले भी नहीं बनेंगे तथा खरपतवार के बीज अंकुरित होने के बाद जुताई के समय नष्ट हो जाएंगे। बारानी फसल के लिए खरीफ फसल की कटाई के बाद 2 बार आधी खड्डी जुताई करके तुरंत पाटा लगा देना चाहिए। धनिया की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है बलुई दोमट मिट्टी। खेत की अच्छी तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और फिर 2-3 बार देशी हल या कल्टीवेटर से जुताई करें। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और फसल की जड़ें ठीक से फैल पाती हैं। जलवायु। शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल होता है। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 26 से .ग्रे तापमान अच्छा होता है। धनिया शीतोष्ण जलवायु की फसल होने के कारण फूल एवं दाना बनने की अवस्था पर पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। धनिया को पाले से बहुत नुकसान होता है। धनिया बीज की उच्च गुणवत्ता एवं अधिक वाष्पशील तेल के लिए ठंडी जलवायु, अधिक समय के लिए तेज धूप, समुद्र से अधिक ऊंचाई एवं ऊंचहन भूमि की आवश्यकता होती है। बीज और बुआई। अब बात करते हैं बीज की। धनिया के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चुनाव करें। बुआई से पहले बीज को हल्का भिगोकर रखें ताकि अंकुरण अच्छे से हो। धनिया की बोनी सीड ड्रिल से कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेंटीमीटर रखें। भारी भूमि या अधिक उर्वरा भूमि में कतारों की दूरी 40 सेंटीमीटर रखना चाहिए। धनिया की बुआई पंक्तियों में करना अधिक लाभदायक है। कूड़ में बीज की गहराई 2 से 4 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। बीज को अधिक गहराई पर बोने से अंकुरण कम प्राप्त होता है। बुआई का सही समय अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है, जब मौसम ठंडा होता है। बीज को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए और पंक्तियों के बीच 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सिंचाई और खाद प्रबंधन। धनिया की खेती के दौरान सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहली सिंचाई बुआई के 3 से 4 दिन बाद करें। इसके बाद हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। ध्यान रखें कि खेत में पानी का ठहराव ना हो, इससे फसल खराब हो सकती है। धनिया में पहली सिंचाई 30-35 दिन बाद पत्ती बनने की अवस्था, दूसरी सिंचाई 50-60 दिन बाद शाखा निकलने की अवस्था, तीसरी सिंचाई 70-80 दिन बाद फूल आने की अवस्था तथा चौथी सिंचाई 90-100 दिन बाद बीज बनने की अवस्था करना चाहिए। हल्की ज़मीन में 5वीं सिंचाई 105-110 दिन बाद दाना पकने की अवस्था करना लाभदायक है। उर्वरक देने की विधि एवं समय। असिंचित अवस्था में उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा आधार रूप में देना चाहिए। सिंचित अवस्था में नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस, पोटाश एवं जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा बोने के पहले अंतिम जुताई के समय देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा खड्ड ही फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रथम सिंचाई के बाद देना चाहिए। खाद हमेशा बीज के नीचे देवें। खाद और बीज को मिलाकर नहीं देवें। धनिया की फसल में एजेटोबैक्टर एवं पीएसबी कल्चर का उपयोग 5 किलोग्राम है के हिसाब से 50 किलोग्राम गोबर खाद में मिलाकर बोने के पहले डालना लाभदायक है। इसके साथ ही जैविक खाद या गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। खरपतवार और कीट नियंत्रण। धनिया में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवधि 35-40 दिन है। इस अवधि में खरपतवारों की निंदाई नहीं करते तो धनिया की उपज 40-45% कम हो जाती है।
धनिया में खरपतवारों की अधिकता या सघनता व आवश्यकता पर DDTHने पर निम्न में से किसी एक खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जाती है। धनिया में खरपतवारों की अधिकता या सघनता व आवश्यकता पर DDTHने चाहिए। धनिया की फसल पर पाउडरी मिल्ड्यू और अन्य कीटों का असर हो सकता है। इनके लिए जैविक पद्धति से कीट नियंत्रण करें या यदि आवश्यक हो तो अनुमोदित कीटनाशक का उपयोग करें। ध्यान रहे रसायनों का अधिक उपयोग न हो। फसल कटाई और भंडारण। जब पौधों के पत्ते हरे से हल्के भूरे रंग के होने लगें तब समझिए कि फसल कटाई के लिए तैयार है। फसल को सावधानी से काटें और सूखने के लिए खुले स्थान पर फैला दें। धनिया के बीजों को पूरी तरह सूखने के बाद उन्हें अच्छे से साफ करके स्टोर करें। भंडारण के लिए सूखे और हवादार स्थान का चयन करें ताकि नमी से फसल खराब ना हो। बाजार और मुनाफा। धनिया की खेती से हमें अच्छा मुनाफा मिलता है क्योंकि इसकी मांग बाजार में हमेशा रहती है। अगर आप इसे सही समय पर और सही तरीके से बेचते हैं तो बेहतर दाम मिल सकते हैं। तो ये थी धनिया की खेती की पूरी प्रक्रिया। अगर आप भी इसे सही तरीके से अपनाएंगे तो यकीनन आपकी मेहनत सफल होगी। कम लागत, कम मेहनत और अधिक मुनाफा, यही है धनिया की खेती का असली मंत्र।